नमस्कार साथियों, आइए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 15। अभी तक कहानी जहाँ तक पहुँची थी कि वो दोनों इजिप्ट में सेंटियागो के ट्रेजर के लिए जा रहे थे। ये तो बात सबको विदित है कि वहाँ पर रेगिस्तान में इस समय ट्राइबल वॉर चल रहा है और काफ़ी हिंसक वॉर है और उसका पता नहीं वो कब तक चलता रहे। पर उसके बाद भी ये दोनों अल्केमिस्ट और सेंटियागो निकल पड़े हैं सेंटियागो की डेस्टिनी के लिए। कहीं ना कहीं सेंटियागो और अल्केमिस्ट में बात चल रही है, तभी अचानक क्या होता है कि 3 ट्राइब्समैन उनके पास आते हैं और उन्हें चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं। वो बता देते हैं कि हम ऐसे इजिप्ट जा रहे हैं। ये सब करके बाद तभी अचानक से वो एक बैग से वो 2 बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं और वो पूछते हैं उससे कि ये दोनों क्या हैं। एक लिक्विड है और एक जो सॉलिड है। इनके अंदर एक अंदर लिक्विड बंद है और एक सॉलिड है, तो ये क्या है। तो अल्केमिस्ट बड़ी ईमानदारी से बोलता है कि एक है एलेक्सायर ऑफ लाइफ, इसको पी के कोई भी बूढ़ा नहीं होता, और एक है फिलोसफर स्टोन जिससे कोई भी धातु को टच किया जाए तो वो सोना बन जाती है। तीनों हॉर्समैन जो है उस पर हंसते हैं और चले जाते हैं। और जब पूछने पर कि ये तुमने सच क्यों बताया, तो बहुत ही बड़ी बात अल्केमिस्ट कर देता है कि अक्सर हमारी जो लिमिटेशंस है माइंड की, वो इस चीज़ को मान ही नहीं पाती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नज़दीक में उनको एक कैंप दिखाई देता है। वो साथ में धीरे धीरे गुजर जाते हैं। उसके बाद उनको 2 हॉर्समैन मिलते हैं और दोनों हॉर्समैन उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और बहुत ही कॉन्फिडेंस से अल्केमिस्ट उन हॉर्समैन की आंखों में देखता है। उस कॉन्फिडेंस को देख के वो दोनों हॉर्समैन जो है वो उनको आगे जाने के लिए देते हैं। पर कुछ दिनों के बाद उन्हें घेर लिया जाता है एक ट्राइब्स द्वारा। और वो ट्राइब के जो ट्राइब्समैन जो उनके हेड होते हैं, उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। और वो पूछते हैं कि तुम शायद दूसरे ट्राइब के स्पाई हो, तो वो मना कर देते हैं। उनकी चेकिंग ली जाती है, उनके घोड़े कन्फिस्केट कर लिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि तुम कौन हो। वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, मेरा ये दोस्त है, ये अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट क्या होता है उन्हें पता नहीं होता, तो वो कहता है कि ये यूनिवर्स की भाषा जानता है और अगर आप हमें मौका दें तो हम आपको ये कला बता सकते हैं। अगले 3 दिनों में मेरा ये जो मित्र है वो हवा में तब्दील हो जाएगा। तो ये देखकर उन्हें वो 3 दिन का समय दे दिया जाता है और लगभग 135 पेज तक की स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। स्टोरी के आगे हम अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पार्ट में जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं उनको एक बार देख लें। एक वर्ड है, वर्ड मीनिंग्स में आपको इसी लिस्ट में दे दूंगा। वर्ड है थ्रेटनिंग, डराना। हीड, मान लेना। स्टिमुलस, प्रोत्साहित करना। वेरीसम, थक जाना। इनकैंपमेंट होता है जहाँ पे कैंप लगाया जाता है। गार्ब्ड, पहना हुआ वस्त्र, जैसे वस्त्र पहनते हैं, पहनावा। स्क्रीम, चीखना। एक्सचेंज, आदान प्रदान को बोलते हैं। फैसिनेटेड, अमेज्ड, वाह क्या बात है, ये एक भाव सा। डोमिनेटेड, हावी होना। मिडस्ट, बीच में। मल्टीट्यूड, बहुत डिफरेंट डायमेंशन जिसमें इन्वॉल्व उन्हें मल्टीट्यूड बोलते हैं। पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट कर जाना, घुस जाना, अंदर चल जाना। इंस्टीड, इसके अलावा ट्रेडिशन, परंपरा। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई। स्टम्बल्ड, किसी जैसे ही स्टम्बल्ड मतलब कुछ पत्थर आ गया जाना, उससे गिर जाना, स्टम्बल कर जाना। रेडी, तैयार रहना, कन्वे, मैसेज को दूसरे को बताना। शो, धक्का देना। रेवेजेस, जो युद्ध के बाद जो भीषण जो है वो आप कह सकते हैं तबाही होती है। सॉसर्स बोलते हैं जादूगर को। एरोगेंटली, बहुत ही ज़्यादा घमंड से। डिस्पाइस, नफरत करते हैं। कन्फिस्केटेड, छीन लेना। और इनपेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, जिसको भेजा नहीं जा सकता। ये बात की जाई है रेगिस्तान के लिए। तो साथियों, देख रहे होंगे हम धीरे धीरे हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं स्टोरी बहुत सिंपल है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं डीप भी है। और इसकी जो जॉनर है, मैं आपको पहले बताया था, ये है फिक्शन फिलॉसफी। शेष अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।